प्यारे बच्चों, केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में 3.2 चैप्टर जो एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर है उसका प्रश्न 3 तक आपका सॉल्यूशन बताया था। अब मैं प्रश्न 4 का हल लेकर के आपको इस वीडियो में तैयार हूं और मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत। यानी कि एक समीकरण का युग्म दिया रहेगा, उसमें से आपको संगत और असंगत पहचानना है। आज जो संगत होगा उसका ग्राफीय विधि से हल करना है। ये तो आप सभी पूर्व के वीडियो में आप जानते हैं कि जो रैखिक समीकरण का युग्म असंगत होगा उसका जो है ग्राफीय हल नहीं होगा, क्योंकि उससे जो दो रेखाएं प्राप्त होंगी वो संपाती हो जाती है। अब रही बात कि संगत का मतलब क्या होता है, तो संगत का मतलब यह हुआ कि उन समीकरणों का हल निकलेगा। तो अब सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में बताए हुए शर्त को एक बार दोहराना चाहता हूं। वह शर्त क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के संगत होने का शर्त। पहले शर्त आप देख लें तब उसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। तो शर्त a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, शर्त 1 है। दूसरा शर्त a1 बाई a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये दो समीकरणों के संगत होने का शर्त है। और असंगत होने का शर्त कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अब आप एक बार पुनः ये देख लें कि a1 b1 और c1 क्या है, a2 b2 और c2 क्या है। तब प्रथम समीकरण का x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और जो है अचर है वह c1। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और जो अचर है वो c2। अब यह बात जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो स्पष्ट होगा, इस प्रश्न से आपका स्पष्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। यानी कि यहाँ a1 का मान 1, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं अंक है तो कोफिशिएंट 1 है, y के साथ कुछ भी अंक नहीं तो कोफिशिएंट 1 है, जो 1 साइलेंट होता है। यानी कि समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू दैट नंबर, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू x और 1 मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल टू y। जस्ट लाइक 1 मल्टीप्लाइड 2 इक्वल टू 2। यानी कि किसी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। और एक चीज और जान लीजिए, वो संख्या कितनी बड़ी हो उसमें 0 से गुना करने पर 0 प्राप्त होता है। समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0। तब आप यहां देखें कि a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, c1 का मान 5 और c2 का मान 10। तब आपका यहां क्या देख रहे हैं कि e1 बटा a2 बराबर है 1/2 के, b1 बटा b2 बराबर 1/2 के, c1 बटा c2 बराबर है 1/2 के। अर्थात a1 बाई a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बाई c2 के। अतः ये संगत है और समीकरण के हल जो होंगे अनगिनत होंगे। इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे। ऐसा जब ग्राफ आप बनाएंगे तो इस कंडीशन में ग्राफ जो प्राप्त होगी एक समानांतर रेखा प्राप्त होगी। यह इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो अनगिनत हल होगा। अब आइए हम
दूसरा क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। दिस मीन्स a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू 8, a2 इक्वल टू 3। चूंकि सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है तो a2 का मान हो जाएगा 3। सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3 है तो b2 का मान हो जाएगा -3। और सेकेंड इक्वेशन में c2 की जगह 16 है इससे c2 का मान हो जाएगा 16। अब उसको आगे बढ़ते हुए a1 बाई a2 दिस मीन्स 1/3, b1 बाई b2 इक्वल टू -1/3 यानी कि -1/-3 यानी कि b1 बटा b2 इक्वल टू 1/3, c1 बाई c2 इक्वल टू 8/16। 8 के पारा से कटेगा, 8 गुना 16 बराबर 1/2। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ a1 बटा a2 बराबर हो गया किसके, b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। संगत असंगत हल संभव नहीं, यानी कि जब ग्राफ खींचा जाएगा तो इसके दो सरलरेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि इसको -6 को हम दाहिने तरफ ले लेते हैं तो 2x प्लस 2y बराबर 6 यानी और 4x माइनस 2y बराबर 4। अब आप देखें a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, b1 बराबर 1, b2 बराबर -2, c1 बराबर 6 और c2 बराबर 4। यानी a1 बाई a2 बराबर 1/2, b1 बटा b2 इक्वल टू -1/2। दिस मीन्स कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बाई b2 के। ऐसा होता है तो ये समीकरण संगत कहलाता है। इसका क्या हल प्राप्त होगा, केवल और केवल एक हल प्राप्त होगा। आज आपका जो चौथा क्वेश्चन है समाप्त हुआ। मैं अगले वीडियो में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 समाप्त कर दूंगा और यह 5 और 6 समाप्त हो जाएगा तो यह आपका 3.2 चैप्टर समाप्त हो जाएगा।